हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब गाइज? आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है और हाईली रिक्वेस्टेड है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नायका हॉल शेयर कर दो, अभी तो सेल भी स्टार्ट हो गई है। सो यस, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन। एंड मुझे जब भी शॉपिंग करनी हो मैं नायका की इसी तरह की सेल का वेट करती हूँ और इसी टाइम पे शॉप करती हूँ क्योंकि गाइज एक एक चीज़ें जब हम कार्ट में ऐड करते हैं ना तो इंडिविजुअल का प्राइस तो कम लगता है, बट जब वो इकट्ठी होती है ना 5-6 चीज़ें 8-10 चीज़ें तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उस केस में सेल के टाइम पे बाय करना बेस्ट रहता है। मैं आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो कि मैं बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ, टेस्टेड, ट्राइड, और मेरा यानी कि रूटीन सेट हो चुका है। हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप, लाइक सब चीज़ें मैं 1 साल से एटलीस्ट यूज़ कर रही हूँ। जितनी भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ इन सबके परचेजिंग लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। कुछ चीज़ों के शेड्स वगैरह में भी वर्बली ना बताऊँ सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मिल जाएगी। चलो, काफ़ी बातें हो गई, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, नायका ने स्पॉन्सर नहीं किया, ना ही कोई प्रोडक्ट उन्होंने भेजा है। पीआर वगैरह मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही मना कर दिया था क्योंकि वो जो भी भेजते थे ना उनमें एक्टिव्स वगैरह होते हैं। आपको पता है मैं एक्टिव यूज़ नहीं करती, फिर वो चीज़ मेरे पास पड़ी ख़राब होती है, ना ही मैं उसको रिव्यू कर सकती क्योंकि जो चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रही तो उसका क्या ही रिव्यू मैं आपको दूंगी। सो ये सारी चीज़ें मैंने अपने पैसों से बाय की हैं और इनका जो बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इनमें कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स भी हैं और मैक्सिमम चीज़ें अफोर्डेबल हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स से जो मैं बहुत टाइम से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 1-2 चीज़ें मैंने ऑलरेडी शेयर भी की होंगी बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइज, और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो सच में काम करती हैं। लोग बहुत स्किन केयर यूज़ करते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें तो आपकी स्किन को सूट ही नहीं करती और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एग्रेवेट कर देती हैं। सो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स से आप अपनी स्किन को टॉर्चर मत करो, बल्कि आप कुछ ऐसी टेक्निक या टूल्स यूज़ करो जो आपकी स्किन को रिजुविनेट कर दें, जैसे कि हैंड मसाज हो गया, गुआशा हो गया, या फिर इस तरह का के अंदर लाइट थेरेपी है। 3 कलर्स हैं इसके अंदर, इसके साथ एक वो वायर भी आती है जिससे आप इसे चार्ज कर लो। बहुत ही ईजी टू ऑपरेट है, यहाँ पे ऑन एंड ऑफ है। इसे प्रेस किया, ये सबसे पहले लॉन्ग प्रेस करना है तो ग्रीन लाइट चल जाएगी। ग्रीन लाइट जो है ना वो पिगमेंटेशन के लिए है, मुझे तो पिगमेंटेशन है, आपको पता ही है, मेलाज्मा है। तो पहले मैं थोड़ी देर लेस देन 1 मिनट मैं ग्रीन लाइट से इसे मसाज करती हूँ। सो यहाँ पे ऐसे होल्ड कर लो आप और इसको ऐसे इस मोशन में आप अच्छे से दबा के, बहुत ज़्यादा भी नहीं, आपको पता चल जाएगा कितना होना चाहिए। जैसे गुआशा नहीं करते उसी तरीके से आप इसे ऊपर की तरफ लेके जाओगे। आप दोनों तरफ से ऐसे करो एंड गाइस ये सच में काम करता है। जो लाइट थेरेपी है वो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट शो करती है। कुछ लोग तो मास्क ही यूज़ करते हैं, आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, प्रियंका चोपड़ा तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। मैं सोच रही हूँ वो जो पूरा मास्क है वो भी मुझे मिल जाए, पर वो थोड़ा सा महंगा है, ये थोड़ा अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव है। सो यहाँ पर ग्रीन लाइट मैंने दिखा दी आपको जो कि पिगमेंटेशन के लिए है। ब्लू लाइट पिंपल वगैरह के लिए, मुझे पिंपल्स नहीं होते तो इसे मैं यूज़ नहीं करती। पहले लॉन्ग प्रेस करना है और फिर चेंज करने के लिए ऐसे छोटे वाला प्रेस, लाइक नॉर्मल क्लिक। सो यहाँ पर ये जो रेड वाला है ना, थोड़ा वाइब्रेशन भी है इससे, जिसके कारण आपको अच्छा सा स्कल्प मिलता है, लिफ्ट मिलता है, और वाइब्रेशन से ये डीप इनसाइड तक इफेक्ट शो करती है। और जो रेड कलर है वो होता है आपके कोलेजन बूस्ट करने के लिए, जिससे आपकी स्किन ज़्यादा फर्म लगती है, प्लम्प लगती है, यंग लगती है। सो मैं 1 मिनट के लिए ग्रीन वाला कर लेती हूँ और उसके बाद चेंज करके रेड पे भी 1-1.5 मिनट कर लेती हूँ। मैक्सिमम 3 मिनट्स के लिए करना होता है पूरे फेस पे। एंड यहाँ पर भी आप ऐसे ऐसे कर लो, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे कर लो, जैसे गुआशा वाले मोमेंट्स होते हैं ना वो आप इसके ऊपर करो। एंड बिल्कुल भी अलग से आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्केड्यूल लाइक संडे को या सैटरडे को करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने फेस वॉश किया, मॉइस्चराइज़र लगाया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र लगा के आप इसे यूज़ कर लो और फिर बाद में उसे एब्जॉर्ब करा लो और फिर सनस्क्रीन लगा लो एंड यू आर सॉर्टेड। सो एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर डेज में आप इसे दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। सो एक तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऑब्वियसली एजिंग साइंस है, अगर आपको कम करने हैं तो आप इस तरह के टूल्स ले सकते हो। जो अपने 30s में हैं, लेट 20s में हैं, ऑब्वियसली 40s में, 50s में, कोई एज लिमिट नहीं है, आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे ना शीट मास्क बहुत ज़्यादा पसंद है, बट बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट की बात करें या वैसे भी इतने ज़्यादा शीट मास्क यूज़ नहीं करने चाहिए। सो मुझे काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेट मिल गया एंड मैंने लिया है ये सिलिकॉन का मास्क है। शीट मास्क कैसे काम करती है अगर आप देखो तो शीट के अंदर कोई मटेरियल है, उसकी शीट बनाई है, उसके अंदर काफ़ी सारा सीरम डाल दिया और आप उसे लगाते हो और वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी स्किन के कांटेक्ट में रहती है विदाउट ड्राइंग। क्योंकि अगर आप वैसे विदाउट शीट के बहुत सारा सीरम स्किन पे लगा लोगे एंड स्किन एक्सपोज्ड रहती है एनवायरनमेंट से, तो बहुत जल्दी उड़ जाता है या सूख जाता है। सो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रह पाता। सो उसी प्रिंसिपल पे इन्होंने इस तरह का ये सिलिकॉन मास्क, गुड क्वालिटी जो मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन होता है ना, वो इन्होंने यूज़ किया है। 4-5 मंथ्स हो गए मैं इसे रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। वीक में 2 या 3 बार आप यूज़ कर लो। इवन अगर आप डिवोट कर सकते हैं 10-15 मिनट्स तो आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सुपर ड्राई या फिर ड्राई स्किन वालों के लिए स्पेशली विंटर्स में तो ये ब्लेसिंग है। अब इसे कैसे यूज़ करना है, जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर रहे हैं फेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो, अच्छी सी एक थिक लेयर लगा लो, ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा जेनरसली ले लो, जितना आप यूज़ करते हो उसे 3 टाइम्स ले लो और अच्छे से अपने फेस पे लगा के एंड इसके बाद इसे आप पहन लो। और हेड से स्टार्ट करना, यहाँ से चिपकाओ, ऐसे लगाओ और फिर कान पे ऐसे ही फिक्स कर दो। सो इसके कारण आपकी स्किन के ऊपर जो मॉइस्चराइज़र है ना वो काफ़ी टाइम तक स्टे करता है, उसको टाइम मिलता है विदाउट ड्राइंग कि वो आपकी स्किन के डीप पेनिट्रेशन कर सके एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट है इसके। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी एंड एक टाइम आपको इन्वेस्ट करना है। शीट मास्क कितने के आते हैं, कोई 100 रुपये का आता है, मतलब जो ठीक ठाक हैं वो 100 या 150 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं एंड आप कितने यूज़ कर सकते हो एक महीने के अंदर। एंड इस तरह का ये आई थिंक 500-600 रुपये में या उससे कम में आपको मिल जाएगा सेल में। इसको हटाने के बाद जो भी एक्सेस अमाउंट बची हुई है से आप अच्छे से मसाज कर लो, वो आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा एंड आपकी स्किन लिटरली ग्लो करेगी। हाई पॉइंट्स पे वो शाइन आप देख सकते हैं। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसको मेंटेन करना भी बहुत ईजी है। यूज़ करने के बाद आप इसे जस्ट अपने फेस वॉश से साफ़ कर लो और रिंस कर लो और उसके बाद आप टॉवल ड्राई कर लो और उसके बाद इस कंटेनर के अंदर जो इसके साथ आता है इसके अंदर इसे बंद करके अपनी वैनिटी के अंदर रख लो, जैसे कि मैं रखती हूँ। एंड आई थिंक गाइज ये काफ़ी अच्छी डिस्कवरी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। सो ये पहली 2 चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ये आपके स्किन केयर जो भी फॉर्मुलेशन आप यूज़ कर रहे हो उसकी एफिशिएंसी को, एफिकेसी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, नाउ एक नेक्स्ट सेगमेंट जो मैं पिक करने वाली हूँ ना वो मेरा आजकल बहुत फेवरेट चल रहा है। आजकल नहीं, पिछले 6-8 महीने से जब भी नायका पे सेल आती है ना, मैं एक अच्छी सी फ्रेगनेंस ऑर्डर कर देती हूँ। अभी भी मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया हुआ है जो कि आई थिंक मुझे कल या परसों में मिल जाएगा। जैसे ही मिलेगा उस पर मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी और क्या क्या चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो कब से मेरी विश लिस्ट में थी। नाउ मैं अपनी कलेक्शन शेयर कर रही हूँ फ्रेग्रेंस की, जिसके अंदर अफोर्डेबल भी हैं एंड लग्जरी भी हैं। 2 मैंने अभी अपने कलेक्शन में ऐड किए हैं एंड दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले मैं आपको मोस्ट अफोर्डेबल दिखाती हूँ। सो मोस्ट अफोर्डेबल है ये रैमसन्स का, इतनी ज़्यादा प्यारी फ्रेग्रेंस है एंड गाइज ये बहुत अफोर्डेबल है। आई थिंक ये 150 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा एंड आप देख सकते हो काफ़ी अमाउंट मैंने इसका यूज़ कर लिया क्योंकि फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सप्लेन करनी नहीं आती, बट अगर आपको माइल्ड फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ना फिर वो हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है अगर कोई भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा पंजेंट सी स्मेल हो। सो इसकी काफ़ी ज़्यादा सूदिंग है एंड स्टे भी काफ़ी देर तक करती है। उसके बाद आई डोंट नो कि उसके बाद है इसका प्राइस, बट आई थिंक ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। प्लम का वनीला कुछ करके है ये, वनीला कैरामेलो। अगर आपको वनीला एंड कैरामल पसंद है ना, ये तो बहुत ही पसंद आएगा। जब भी मैं ये यूज़ करती हूँ ना, चीनू को इतना ज़्यादा पसंद आता है एंड मुझे भी पर्सनली काफ़ी पसंद है। आप देख सकते हैं ये जितने भी अफोर्डेबल वाले हैं ना, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे हुए हैं। नेक्स्ट है ये नायका का मिस्ट, ये है वंडरलस्ट जैपनीज चेरी ब्लॉसम। इसे भी आप देख सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। वाह,
आज तो मैं इतनी महकने वाली हूँ ना सच में। एंड इस तरह की फ्रेग्रेंस है जिसे आप फर्दर भी लेयर कर सकते हो। के 2 परफ्यूम्स भी हैं मेरे पास एंड ये भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं एंड काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। अगर आपको सिट्रस फ्रेश काइंड ऑफ लाइक डे टाइम वाली फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप ये वाली ट्राई कर सकते हो। एंड ये लाइक स्टे करती हैं, ऐसे नहीं है कि थोड़ी देर लगाया। मैंने सुबह लगाई थी, अभी भी इनकी फ्रेग्रेंस आ रही है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा लाइक फ्रेश लगती है। वाओ। और थोड़ी देर बाद ना इनकी फ्रेग्रेंस और ज़्यादा सटल लगती है और वो और भी ज़्यादा प्लेजेंट लगती है। सो एक है ये, लाइक मैं ना सबके लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि इनको प्रोनाउंस करना मेरे बस की तो बात नहीं है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। एंड ये वाला भी काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, बहुत ही स्वीट प्यारी सी, बट ओवर पावरिंग, जो बहुत ज़्यादा स्वीट होती हैं, मतलब ज़्यादा ही स्वीट होता तो मुझे नॉजिया होने लगता है, वैसे नहीं है, बहुत ही सटल है। और जैसे मैंने बताया थोड़ी देर के बाद ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। रोज़ फ्रेग्रेंस आपको पसंद है एंड ये गाइस अच्छी वाली रोज़ है, वो ऐसे गुलाब जल वाली नहीं है, बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है। ये कार्ल्टन की है, कार्ल्टन लंदन। एंड कार्ल्टन लंदन के तो मैंने कपड़े भी पहने हैं, जूते भी पहने हैं और फ्रेग्रेंस भी, सारी मिक्स हो गई हैं। कहीं और लगाती हूँ, इधर लगाती हूँ। बहुत ही प्यारी है गाइज, ये वाली ट्राई करनी बनती है। कार्ल्टन लंदन के काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, ज्वेलरी भी है इनकी। सो ये थे सारे अफोर्डेबल वाले। लग्जरी में बताऊं तो मेरा जो फर्स्ट लग्जरी परचेज है वो है ये कैरोलिना हरेरा। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली, बट हाँ ये मुझे काफ़ी पसंद है। एक तो इसकी बॉटल की पैकेजिंग ही मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लगी कि जो ये वाली शेप है ना, इतनी ज़्यादा प्यारी है। अपनी वैनिटी पे मैं रखे रहती हूँ। वो जो क्या कहते हैं उसको, सूजन ट्रे होती है जो घूमती रहती है, उसके ऊपर मैंने इन सबको ऑर्गेनाइज किया हुआ अपनी वैनिटी पे। और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। सो अगर आपको भी अपनी लग्जरी परफ्यूम का कलेक्शन स्टार्ट करना है तो आई थिंक हर कोई इसी से ही स्टार्ट करता है एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो जब भी लाइक कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तो या तो मैं ये यूज़ करती हूँ या फिर YSL का ये वाला परफ्यूम। नाम वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एग्जैक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगी। सो दोनों ही परफ्यूम मुझे इक्वली बहुत पसंद है, बट डे टाइम पे मैं ये वाला ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और ये नाइट टाइम पे। नाउ नेक्स्ट जो लग्जरी परफ्यूम मेरी विश लिस्ट में है वो है शनेल का, क्योंकि मैं ऑलरेडी जब बैंकॉक गई थी ना तो वहाँ के एयरपोर्ट पे मैंने टेस्ट कर लिया। सो फ्रेग्रेंस भी मैंने पसंद कर लिया है। सो नेक्स्ट टाइम मैं वही बाय करूँगी, बट अभी नहीं, थोड़ा रुक के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक टिप भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपने परफ्यूम्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आप ऐसे ड्राई स्किन पे मत लगाओ, अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो इस एरिया को। जैसे मैंने यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे वैसलीन लगा लो, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं लगानी कि आपके कपड़ों पे लगे। उसके बाद जो परफ्यूम है उसकी स्टे पावर बढ़ जाती है, लंबे टाइम तक वो वहाँ पर एंट्रैप्ड रहता है। सो अगर जहाँ पर भी लाइक आपके ईयर के पीछे या यहाँ पर जहाँ पर भी लगा रहे हो, हल्का सा उसे एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज कर लो। नाउ स्किन केयर की बात करूँ तो बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, बिल्कुल सिंपल, बहुत मल्टीपल नहीं, अलग अलग चीज़ें नहीं। एक तरह का मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, एक तरह का मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ और एक तरह की सनस्क्रीन, एंड दैट्स इट। फेस वॉश मेरे हर बाथरूम के अंदर एक इस तरह का पैकेट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा बचा हुआ है ये। सो जब भी खत्म हो जाता है, ये मैं सेल का वेट नहीं करती हूँ, बहुत अफोर्डेबल है, तो जैसे ही खत्म होने वाला होता है उसी टाइम पे मैं मंगवा लेती हूँ। सो ये फेस वॉश सबके लिए बेस्ट है, किसी भी एज ग्रुप के हो आप, किसी भी स्किन टाइप के हो। सो फ्री है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, अच्छे से स्किन को क्लीन कर देता है बट ओवर ड्राई नहीं करता है। मॉइस्चराइजर की बात करूँ तो सिंपल का भी यूज़ करती हूँ, बट जब से मैंने ये वाला यूज़ किया है ना, राइस का सेरेमाइड, मैं आपको 10 बार तो आपको सजेस्ट कर चुकी होंगी अलग अलग वीडियो में, एंड एटलीस्ट 10 ही बॉटलें मैं ख़त्म कर चुकी होंगी, क्योंकि मैं नहीं, मेरे घर में बच्चे भी यही यूज़ करते हैं। 2 बॉटल तो ये है, एक ट्रैवल साइज़ की भी है छोटी, एंड जहाँ भी जाती हूँ ये ही मैं कैरी करती हूँ और आपको भी हाईली रिकमेंड करूँगी। सेरामाइड्स है जो स्किन बैरियर को लाइक स्ट्रेंथन करते हैं, अदरवाइज राइस है जो कि नेचुरल है और काफ़ी अच्छा रहता है। सो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी ना मैं लानत भूल गई, अगर थोड़ी सी थिक चाहिए ना, लाइक अगर सुपर ड्राई आपकी स्किन है या फिर विंटर्स के लिए आपको और मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को, तो इसका वो भी आता है, टब आता है, क्रीम आती है उसके अंदर, उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा नरिश करेगी, मॉइस्चराइज करेगी। वो भी मेरे पास रखी है, मैं क्लिप लगा दूंगी यहाँ पे। सनस्क्रीन में मैं ये 2 सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। बनाना बोट वाली मैं बहुत बार आपको सजेस्ट कर चुकी हूँ, इसके अंदर 100 SPF, आई डोंट नो ये इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं, मैंने कहाँ से यूज़ की ली थी ये,
अरे एक तो नाम ही याद नहीं होते, घूमने का क्या ही फ़ायदा जब मेरे को याद है। फूकॉक से ली थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ये सिंपल की, ये आई थिंक 2 महीने पहले ही लॉन्च हुई है, उसी टाइम पे मैंने ली थी। 2 वेरिएंट है, एक ड्राई स्किन के लिए है, एक ऑयली स्किन के लिए है। मैंने ड्राई स्किन वाली ऑर्डर करी है, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर SPF 50 है, अल्ट्रा लाइट है। सिंपल के सारे प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं। ऑलमोस्ट सारे जो कैटेगरीज है ना, इनका जो सीरम वगैरह है, इनका लाइक फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, वो भी 2 तरह का आता है, लाइट मॉइस्चराइज़र और जो हैवी मॉइस्चराइज़र है, वो सारे मैंने यूज़ किए हुए हैं। सो जैसे ही लॉन्च हुआ था मैं बस वेट ही कर रही थी कि यार एक ये लाइक सनस्क्रीन भी लॉन्च कर दो। सो मैंने वैसे ही ऑर्डर कर दी। नो ब्रेनर है, अच्छी क्वालिटी है एंड सेफ इंग्रेडिएंट्स हैं, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। नाउ इसके लिए भी नो ब्रेनर है, लेनेज की लिप बाम। मेरे लिप्स इतने ज़्यादा ड्राई हैं, इवन चीनू के भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। सो मैं ऑर्डर प्लेस कर चुकी हूँ अभी सेल में। सो यस, ये बेस्ट है। चीनू, नोनू, मैं सब ये यूज़ करते हैं। चीनू के स्पेशली इतने ज़्यादा ड्राई लिप्स है ना, अगर उसको नॉर्मल वैसलीन वगैरह मैंने लगा दी, कभी मुझे दिख नहीं रही, कहाँ रखी है, स्कूल जाने में देर हो रहे हैं, कौन ढूंढेगा, तो बस आप समझ लो शाम तक वो आ रहा है ना, उसके लिप्स पे ब्लड आ जाता है, इतने ज़्यादा ड्राई लिप्स हैं। सो उसके लिए तो ये इतने अच्छे से काम करती है। उसी के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि ये हील कर देगी आपके लिप्स को। अगर आपके कितने भी चैप्ड हैं, क्रैक वाले लिप्स हैं, ये उसको सही कर देगी। पहले मैंने स्टार्ट किया था वो जो इसका टब आता था, लिप स्लीपिंग मास्क, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हैवी है, ये बेटर है डे टाइम पे यूज़ करने के लिए। रात को भी ऑब्वियसली आप इसे लगा सकते हो। तो बेसिकली ये मेरा स्किन केयर गेम है पूरा। बस बॉडी के लिए ये दोनों प्रोडक्ट्स नो ब्रेनर है, माइल्ड है, इफेक्टिव हैं एंड अफोर्डेबल हैं। पियर्स का लाइक आप ओरिजिनल वाला भी ले सकते हैं। जब ये नया वेरिएंट आया था तो मैंने इसे ट्राई करने के लिए ऑर्डर किया था। इसके अंदर फ्लोरल फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, अगर वो आपको नहीं चाहिए तो ओरिजिनल वाला भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इवन वो मुझे ज़्यादा पसंद है। ये खत्म होने के बाद मैं वही ऑर्डर करने वाली हूँ। एंड बॉडी मॉइस्चराइजर मैं यूज़ करती हूँ निविया का फॉर वेरी ड्राई स्किन, एंड ये इतना ज़्यादा अच्छा है गाइस, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी खुशबू भी बहुत माइल्ड है एंड इतना अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर होते हैं, मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं, वैसलीन का, ग्लूटा, ये सब मेरे पास रखे हैं और मैं यूज़ भी नहीं करती, वो एज सच रखे हुए हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर में ही फिर से स्किन ड्राई हो जाती है। इसे यूज़ करने के बाद ना इतनी मॉइस्ट रहती है, हल्की सी शाइन भी रहती है, अच्छी लगती है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी। नाउ हेयर केयर की बात कर लें, जो कि लाइक लास्ट 1 साल से मैं अपने बालों का बहुत ध्यान दे रही हूँ, और अब तो इतना ध्यान दे रही हूँ कि मैंने हीट स्टाइलिंग ऑलमोस्ट बंद ही कर दी है। जो वेव आप देख रहे हैं वो मेरे नेचुरल हैं, कभी आपको बहुत ज़्यादा कर्ल दिखते हैं, कभी आपको वेवी दिखते हैं। सो वैसे मेरे बाल स्ट्रेट ही थे, बट ये सारा जो डैमेज इतने सालों से मैं कर रही हूँ उसके कारण वेवी हो गए। आई थिंक बॉन्ड वगैरह वो सारे ब्रेक हो गए, जिसके कारण टेक्सचर ही चेंज हो गए। सो बालों के लिए जल्दी जल्दी मैं बताऊंगी। डव का मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ। पहले मैं डव के ये क्या है हेयर मास्क ये यूज़ किए, एंड ये मुझे इतने पसंद आए तो मुझे लगा इसके शैम्पू भी अच्छे होंगे। सो मैंने शैम्पू ऑर्डर किया और मुझे दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद आई, जो कि मैं रीपर्चेज कर करके यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर बायो प्रोटीन केयर है, इंटेंस रिपेयर करता है, 10x डैमेज को रेजिस्ट करता है, ठीक है। और ये तो है ही 10 in 1, मतलब इतना अच्छा है। ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही दोबारा से ऑर्डर किया है। इसके मैं 3-4 टब ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, और क्योंकि ये अफोर्डेबल है ना, तो ऐसे अच्छी जेनरसली मैं ज़्यादा लगाती हूँ ताकि मेरे बाल और ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की लगे। केरेस्टास का मैंने लिया था और इतना मर के यूज़ किया था, फिर इतना कम यूज़ करो ना तो फिर वो रिजल्ट भी नहीं शो करता, एंड इतना जल्दी ख़त्म हो गया। अब दोबारा तो मैं उसे खरीदने नहीं वाली। उसका शैम्पू अभी तक भी बचा हुआ है, पर मेरा मन ही नहीं करता उसे यूज़ करने का। सो मुझे डव के दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे लगे। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बताया, अभी मैंने इसका ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, बड़े वाला पैक सेल के अंदर। ये इंडिवाइल का ऑलरेडी मैं ऑयल आपको बता चुकी हूँ, मेरे बाल झड़ने भी इसने कम किए, मेरे लिए बहुत अच्छे से ये काम किया है। इसका नाम है इंडिवाइल का चंपी हेयर ऑयल। सो अगर आपको ट्राई करना है तो अभी सेल के टाइम पे आप छोटे वाली बॉटल लेके ट्राई कर लो, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो इसीलिए इतना महंगा होते हुए भी मैं अगेन रीपर्चेज कर रही हूँ। सीरम अभी मेरा केरेस्टास का ही बचा हुआ है, सो मैं उसी को ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बजट में चाहिए तो आप लॉरियल का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक केरेस्टास का खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं लॉरियल वाला ही ऑर्डर करूँगी। गाइस, मेरा मेकअप किट तैयार हो गया है, अच्छे वाला, जो कि मैं कॉन्फिडेंटली कैरी करती हूँ। ऐसे नहीं लगता मुझे कहीं पे भी बाहर जाते वक्त कि केक ही लग रहा है, गंदा लग रहा है, अजीब लग रहा है, क्योंकि बहुत ही नेचुरल लुक आता है। काफ़ी हिट एंड ट्रायल के बाद ये प्रोडक्ट्स मैंने फाइनलाइज किए हैं, जो कि मेरे मेकअप किट में रहते हैं। तो सबसे पहले तो मेकअप रिमूव करने के लिए तो ये तो कल्ट फेवरेट है, सबके पास ही है, और मैं जब से मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया है सबसे पहले मैंने यही ख़रीदा था,
क्योंकि मेकअप लगाने के बाद अगर आपके पास अच्छा रिमूवर नहीं है तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है, आपकी स्किन तो ख़राब होगी बट आपको मतलब क्या ही करोगे, आपको उतारना तो है ही। तो एक इस तरह का ले लो, लाइक यही ले लो बायोडर्मा का। इतना माइल्ड है, आपकी आइज़ को इरिटेट नहीं करेगा। मैंने गार्नियर वार्नियर वाले एक आधी बार यूज़ किए थे एंड उसके बाद ऐसा ही पड़ा रहा, वो एक्सपायर हो गया, मैंने फेंक दिया। मुझे एटलीस्ट सूट नहीं करता, आई डोंट नो, मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा लाइक सेंसिटिव है, मेरी स्किन भी सेंसिटिव है, मेरी आइज़ भी सेंसिटिव है, मेरे बाल भी बहुत ख़राब हो गए। एक प्रोडक्ट ना वैसे रैंडमली दिखा रही हूँ, सेटिंग स्प्रे। भैया इसका बड़ा मैंने देखा के ब्यूटी ने ये नया ही लॉन्च किया है और मैंने इसे बहुत खुश होकर ऑर्डर भी किया था, क्योंकि ये जो मैं काफ़ी टाइम से रीपर्चेज़ कर करके माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर पैक का यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। सो इसकी जगह मुझे लगा अभी ये ख़त्म होने को है, इसमें अभी हल्का सा है, तो मुझे लगा ये ख़त्म होने को है तो चलो क्यों ना हम नया ट्राई करें। कितनी बार एक ही एक यूज़ करते रहे, मे बी कुछ बहुत अच्छा मिल जाए। सो ये के ब्यूटी का नया लॉन्च हुआ था, मैंने इसे ऑर्डर कर दिया एंड मैंने इसे पहली बार यूज़ किया, मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली। मतलब होता है ना किसी चीज़ को समझने में लगता है कि किसके कारण क्या हुआ है, तो चलो हो गया ऐसा। मैं उस टाइम पे घर पे ही थी, फिर जब हम बैंकॉक गए तो मैंने फिर फर्स्ट डे मेकअप किया और फिर मैंने ये यूज़ कर लिया। जब मैंने ये यूज़ किया ना तो मेरे फेस अजीब सा ही लाइक वाइट सा और पता नहीं क्या ही ऐसे शाइन वाला, और फोटोज़ में भी रिफ्लेक्शन, और फेस पे ऐसा लग रहा कि मेकअप किया हो, मतलब नेचुरल लुक नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा कि एकदम से पूरा ऐसे एक लेयर लगाई हुई है, ऐसा कर दिया इसने यूज़ करने के बाद। बट मुझे नहीं समझ में आया कि ये इसने किया है। सो मुझे लगा कि यार पता नहीं क्यों मेरे स्किन पे ऐसा मेकअप क्यों लग रहा है, फोटोज़ में भी बहुत अजीब सा आ रहा है। तो मैंने अगले दिन से मेकअप करना ही बंद कर दिया, मतलब मैंने बेस मेकअप लगाना बंद कर दिया। तो ऑब्वियसली बेस मेकअप नहीं यूज़ करोगे तो आप ये सेटिंग स्प्रे भी नहीं यूज़ करोगे। मैंने जब स्टिंट विंट लगा के हल्का सा विंग बनाया, लिपस्टिक लगाई और आईब्रोज को सेट किया, तो इस तरह का मैंने मेकअप किया पूरे टाइम पे जब मैं ट्रैवलिंग कर रही थी। हालांकि मुझे अभी तक पता नहीं चला था कि उस दिन मेरा मेकअप में ऐसा क्या हुआ, अजीब सा क्यों आ रहा था, मैंने इतना सोचा नहीं। फिर उसके बाद मैं वापस आ गई, जब मैं वीडियो के लिए एक बार फिर से शूट करी, फिर से मैंने इसे लगाया एंड देन फिर मुझे लगा कि यार ये अजीब सा क्यों हो रहा है, और मेरा फिर इस पर दिमाग गया कि यही ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं नया यूज़ कर रही हूँ एंड ये इसी के कारण हो रहा था। तो उसके बाद से मैंने इसे रख दिया साइड में। एंड ये महंगा है गाइस, 1199 इस पे है, और मैंने सेल में नहीं खरीदा था, अभी सेल में तो पता नहीं कितने का है ये। एंड मेरे पैसे खराब हो गए। मुझे इसीलिए होता है कि कोई नई चीज़ लो और मतलब वो ऐसे वेस्ट चली जाए, ठीक है। सो शॉर्ट स्टोरी के बेस्ट जो मेरे को लगा है ना अभी तक, वो ये पैक का ही लगा है। मतलब ड्राई स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, आई डोंट नो ऑयली स्किन के लिए क्योंकि मेरा तो नहीं है, ये परफेक्ट है। बिल्कुल ऐसे स्किन लाइक कर देता है मेकअप को, बिल्कुल पाउडरी नहीं लगता, केकी नहीं लगता, और कोई शाइन वगैरह भी नहीं आती अलग से, रिफ्लेक्शन वगैरह। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ना पहले एक बार ये वाला भी ट्राई किया था, अर्बन डिके, एंड ये भी महंगा है गाइस, एंड ये मुझे बेकार नहीं लगा, अच्छा लगा। बट अगेन ही छोटू सा है और महंगा है, तो मेरी हिम्मत नहीं होती इसे ज़्यादा यूज़ करने की। बट अगर किसी स्पेशल ओकेज़न पे आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए तो आप इसे भी ले सकते हो, लाइक दोनों ले लो। ये मैं एवरीडे में यूज़ करती हूँ, ये किसी स्पेशल ओकेज़न पे जहाँ पर लंबे टाइम तक आपको चाहिए कि आपका मेकअप इंटैक्ट रहे। टूल्स में बता देती हूँ, ये ब्यूटी ब्लेंडर है प्रोश का, बहुत अच्छा है। पैक का भी आप ले सकते हो, इससे पहले पैक का था एंड ये प्रोश का, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये वाला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। ब्रशेज़ जो है मैं कफ्स एंड लैशेज़ की यूज़ करती हूँ एंड मुझे उनकी लाइक बहुत अफोर्डेबल लगती हैं, बेस्ट क्वालिटी लगती हैं एंड मैं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ। मेरा ना पर्पस मेकअप के अंदर डे बाय डे, ईयर बाय ईयर यही रहता है कि मैं कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करके, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स भी और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स भी यूज़ करके, और मोस्ट नेचुरल जो मेकअप है वो अचीव करूँ। सो ब्रशेज़ भी मैं ये 3 ही यूज़ करती हूँ। ये फेस के लिए, कॉन्टोर के लिए चाहिए होता है क्योंकि ब्लश मैं हाथ से ही लगाती हूँ, ठीक है। और ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अपना बेस मेकअप कर लेती हूँ। एंड ये होगी आई ब्रशेज़, ये मोटी वाली होगी जो पूरे लिड पे लगा लो, एंड ये जो छोटी वाली है ये आपकी लाइक लोअर लिड पे, और जो ये क्रीज होती है ना इसके लिए, और साइड से, ठीक है। तो ये 3 ब्रशेज़ हैं, आप तीनों देख सकते हैं, ये कफ्स एंड लैशेज़ की हैं। एक ये ट्रायंगल वाले पफ हैं, ये 2 के पेयर में आए थे, अभी ये बहुत गंदे हो गए हैं तो मैंने पैक के ऑर्डर किए हैं छोटे वाले। ये मैं कहाँ यूज़ करती हूँ, आइज़ पे, अंडर आइज़ पे आपने क्या लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, उसके बाद सेट करना होता है। सो इससे मैं अपनी सेट करती हूँ पाउडर से। कौन सा पाउडर यूज़ करती हूँ वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। नाउ बात करते हैं बेस मेकअप की। सो उसके अंदर फाउंडेशन है, कंसीलर है, दोनों मैं सेम ब्रांड के ही यूज़ करती हूँ।
ये है टू फेस्ड। सबसे पहले तो मैं इसके कंसीलर की बात करती हूँ गाइस। अगर आपको एक अच्छा कंसीलर चाहिए जिसमें कवरेज भी अच्छी हो, लाइट वेट हो, केकी वगैरह ना लगे, तो आप इसे ट्राई करना। कंसीलर की एक ही ट्रिक है, स्पेशली मैच्योर स्किन पे जहाँ पर आपके फाइन लाइंस आने शुरू हो गए हैं, रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं, सो स्किन जो आइज के अराउंड होती है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मेकअप के अंदर अलग से दिखता है, वो क्रीज कर जाती हैं, फाइन लाइंस में डिपॉजिट हो जाती हैं। तो उसके अंदर ट्रिक यही है कि जो भी कंसीलर आप यूज़ कर रहे हो ना, एक तो थोड़ा सा वो कैसा हो, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट वाला हो, ड्राई ना हो, एंड दूसरा कम अमाउंट यूज़ करो, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करनी, थोड़ा सा लगाओ और उसको फिर अच्छे से ब्लेंड कर लो आपके ब्यूटी ब्लेंडर से, एंड उसके बाद उसे अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से या लूज पाउडर से सेट कर लो। सो मैंने काफ़ी कंसीलर यूज़ किया है, बट जब से मैंने ये वाला कंसीलर यूज़ किया ना, मतलब देर इज़ नो गोइंग बैक। और इसके अंदर जो मेरा शेड है वो है नेचुरल बेज, मेड इन इटली। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। इवन कई बार तो अगर मैं ट्रैवलिंग वगैरह कर रही हूँ तो पूरे फेस पे ही लगा लेती हूँ, थोड़ा अमाउंट लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, एंड ये पूरा फेस मेकअप कर देते हैं। आपको इसमें अलग से फाउंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेनी है तो फाउंडेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ली हुई है। अगर आपको थोड़ी सी मिड रेंज के अंदर चाहिए तो के ब्यूटी का आप कंसीलर एंड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किए हैं रीपर्चेज कर करके। एंड टू फेस का जो मैंने कंसीलर आपको दिखाया मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि उसके बाद मैंने ये नार्स के भी खरीदे हैं। ये कलर करेक्टर भी है और ये कंसीलर भी है, एंड ये भी आई थिंक 3-3 हज़ार के मैंने लिए थे। ये मैंने हांगकांग से लिए थे, बट मैं ये यूज़ ही नहीं करती हूँ, मुझे वो इतना पसंद है कि बार बार उसे यूज़ करती रहती हूँ। ये भी अच्छा है, बट इसे भी मैं ट्राई करूँगी, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएंगे। कॉन्टोर के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, जो कि बेनिफिट का है। ये मिनी पैकेजिंग में है, एंड आई थिंक ये इनफ है। जब तक ये एक्सपायर नहीं होगा ना, तब तक ये चलने वाला है। बड़े वाला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड ये प्राइस पॉइंट भी आपको सही मिल जाएगा। सेल के टाइम पे ना इन सब पे आपको अच्छी डील मिल जाएगी, अदरवाइज तो ये भाई फुल प्राइस में या बहुत ही कम ऑफ में मिलते हैं। ब्लश में मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं जाती, मेरे पास 2 ब्लश हैं, दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, एंड इन्हीं के डिफरेंट शेड्स में ट्राई कर सकती हूँ। फर्स्ट है ये न्यूड स्टिक का नॉटी एंड स्पाइस, बहुत अच्छा है। मैंने ये लगाया हुआ, एक्चुअली दोनों को ही मिक्स किया हुआ है, एंड ये दोनों बहुत अच्छा नेचुरल कलर देते हैं। नेक्स्ट है ये रेयर ब्यूटी का हैप्पी शेड, जो कि मैंने मिनी लिया हुआ है, मेरे को ये ट्राई करना था और मुझे पसंद आया, सो मैं अदर कलर्स भी ट्राई करूंगी इसके। आपको हाइलाइटर की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने कभी हाइलाइटर यूज़ नहीं किया, मैंने ना कभी आपको रिकमेंड किया, और मेरे पास है भी नहीं। मस्कारा में लॉरियल का पनोरमा मस्कारा अभी तक का मुझे सबसे अच्छा लगा। मेरे पास मैक का भी है, मैंने 2-4 बार यूज़ किया है, मतलब ऐसा नहीं बोल रही है ख़राब है, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, और ये अफोर्डेबल भी है। तो मुझे लगता है जो चीज़ अफोर्डेबल होती है हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। हालांकि इनको एक्सपायर करने की जगह मुझे इन्हें पहले ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बट जो भी है ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बजट में भी है, एंड क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब लेंथनिंग भी आपको मिलेगी, एंड आपको थिकनेस भी मिलेगी, और रिमूव करना तो होता ही है, ये वाटर प्रूफ है, तो आपको प्रॉपर रिमूवर चाहिए। जैसे ये एक मैंने ये भी लिया था के ब्यूटी का, जब ये लॉन्च हुआ था, एंड मैं इसे चीक्स पे कम यूज़ करती हूँ, मैं इसे लिप्स पे यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको लिपस्टिक वाला लुक नहीं चाहिए या फील नहीं चाहिए, बट आपको लिप्स पे कलर चाहिए बिल्कुल नेचुरल वाला, सो ये वो है। बहुत ही सुंदर इसका शेड आता है। मैं क्या करती हूँ, लिपस्टिक वगैरह भी लगाती हूँ ना, तो उससे पहले ही लगा लेती हूँ। अगर वो उतरे भी गई ना, तो इसका टिंट तो रहेगा, जो वो वाली लिपस्टिक होती हैं, जो बुलेट लिपस्टिक होती है, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद उतर जाती है ना। आईलाइनर मैं यूज़ करती हूँ मैक का, जो कि मैंने एक्सीडेंटली ले लिया था। मुझे लेना नहीं चाहिए था, एक तो ये बहुत महंगा था, एंड ये थोड़ा सा थिक भी है। वैसे मैं कर लेती हूँ इसे काम, क्योंकि मुझे ख़त्म तो करना था। ये ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो गया है, 1 साल हो गया इसे यूज़ करते हुए। सो मैंने अभी बहुत अच्छे वाला NYX की जो पेन होती है ना, वो ऑर्डर की है, जिसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, एंड आई थिंक मेरे पे भी वो काम करेगा, ऐसे मैं होप कर रही हूँ। सो ये वाला तो मैं किसी को नहीं सजेस्ट करने वाली, मैंने भी बस क्योंकि पैसे लगाए थे तो उसे यूज़ कर रही थी, ख़त्म कर रही थी। एंड नाउ आईब्रो पेंसिल की अगर बात करूँ, अफोर्डेबल में शुगर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसके अंदर इस तरह की ये टिप है, रिट्रैक्टेबल है ये, एंड यहाँ पर ये स्पूली है। तो यहाँ पर दोनों तरफ जो ये आर्क होते हैं ना, यहाँ पर मेरे बाल कम हैं और थोड़े से तो हैं ही नहीं, सो उस केस में ज़्यादा प्रोडक्ट लगाना होता है, तो मैं ये वाला लगाती हूँ क्योंकि अफोर्डेबल है। यार ये पेंसिल ना मैं बहुत ज़्यादा खरीद चुकी हूँ, 3-4, और ये ख़त्म हो जाती हैं जल्दी, और ये महंगी भी हैं। सो इनको जस्ट मैं क्या करती हूँ ना, ये आगे वाली शेप या नीचे वाली शेप और पीछे बिल्कुल लास्ट वाली, जहाँ पर मुझे थोड़े से स्पार्स एरिया में ही फिल करना होता है, थोड़ा प्रोडक्ट लगता है। कितनी चालू मैं। ये बेनिफिट का 4.5 शेड है, एंड शुगर वाला है 4 शेड।
पाउडर में मैं यूज़ करती हूँ लॉरा मर्सियर का लूज़ पाउडर। अगर आपको बेस्ट लूज़ पाउडर चाहिए, सेटिंग पाउडर, एंड आपका बजट है तो आप ये ट्राई करो। लाइक ये कल्ट फेवरेट है। अंडर आई इसमें बिल्कुल भी ग्रे नहीं लगती। मैंने जो शेड लिया है वो मैं आपको बताती हूँ, हनी शेड है मेरा, ट्रांसलूसेंट हनी। आई पैलेट में मेरे पास ये हुडा का भी है और ये रेवोल्यूशन का, ये सबसे पहले था। उसके बाद मैंने सोचा चलो छोटा चाहिए कभी ट्रैवलिंग के लिए तो ये ले लेती हूँ हुडा का। गाइस ये मुझे तो नहीं पसंद आया, मतलब ये शेड अच्छी लगती है, देखने में अच्छा लगता है, बट जब इसे आईज पे लगाते हैं अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होता, एंड साथ में थोड़ी देर बाद ये क्रीज भी कर जाता है। तो इसमें पैसे वेस्ट मत करना। जो बेस्ट मैं आपको पैलेट बता रही हूँ, लाइक मस्ट हैव है ये, एंड दिस इज़ द ओनली वन यू नीड इन योर कलेक्शन। लाइक अगर आप यूट्यूबर नहीं है, आपको रिव्यूज़ नहीं करने हैं, और अगर हो भी जैसे मेरी तरह वो फैशन वगैरह का करना है आपको, लाइक हर दूसरे दिन नई पैलेट नहीं यूज़ करनी है, सो आप ये ले लो। इसमें हर चीज़ है, हर चीज़ है। ये देखो आप, लाइक मैंने कितना यूज़ किया है। इसके अंदर पेन हिट हो रखा है। जो लाइट कलर है उसको मैं पूरी लिड पे लगा लेती हूँ, और जो दूसरा हल्का सा डार्क है उसको मैं लोअर लैशेस पे और आउटर कॉर्नर्स पे लगाती हूँ। लिपस्टिक्स की मैं बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करती। बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं भी मेरे पास, बट मैं घूम फिर के 2-3 लिपस्टिक ही सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिलहाल तो ये दोनों मेरी फेवरेट बनी हुई है, और ये वाला पेंसिल लिप लाइनर, लाइक सब नेचुरल टोन के अंदर है। ये तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा। कौन सा है ये? वर्थ इट मीडियम, जो लॉरियल का है। एंड लाइक अगर आपका बहुत फेयर स्किन है तो आप वर्थ इट ले लो, एंड अगर आपकी लाइक विटिश काइंड ऑफ है मेरे जैसी है तो आप वर्थ इट मीडियम ले लो। उसके बाद ये वाला टिप्सी ब्यूटी की लिपस्टिक्स भी काफ़ी अच्छी हैं। मेरा वाला जो शेड है वो मैं आपको बता दूंगी। जो इनके स्वॉचेस है ना, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह ली हुई हैं अपनी, जब भी मैं मेकअप करती हूँ मुझे अच्छा लगता है, सो मैं सेल्फी वगैरह ले लेती हूँ, तो उनका ना रेफरेंस मैं आपको दे दूंगी। इवन ट्रैवलिंग के टाइम पे ये दोनों लिपस्टिक मेरे पास थी, और मैं ये यूज़ कर रही थी इस लिप लाइनर के साथ। ये लिपस्टिक मैं इसलिए नहीं लेके गई थी क्योंकि लाइक आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको बार बार टचअप करने का टाइम नहीं होता है, एंड कभी भी पिक्चर लेनी पड़ जाए और आपकी लिपस्टिक निकली हुई हो, लगी ना हुई हो, तो फिर अच्छी फोटोज नहीं आती। तो इसलिए लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक ही चाहिए थी मुझे। सो ये वाली लिपस्टिक जो है ये लॉन्ग लास्टिंग है, आपको टचअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन लिपस्टिक्स को यूज करने से पहले आपको अच्छे से अपनी जो लिप्स हैं मॉइस्चराइज करनी चाहिए। एंड ये वाली लिपस्टिक तो मैं ऑलरेडी बहुत बार रिपर्चेज कर चुकी हूँ, क्योंकि इनसे पहले मैं यही यूज करती थी। एंड डे टू डे लाइफ में जहाँ पर मुझे 2-3 घंटे के लिए लगानी है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं लगानी, सो ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये क्रेयॉन है 20 इंजॉय द व्यू मेबेलिन की। सो गाइज ये थी सारी रिकमेंडेशन। आईलैश कर्लर भी अगर आपको चाहिए सो ये भी आप ले सकते हैं, क्योंकि लाइक मस्कारा लगाने से पहले कर्ल कर लो तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड इनमें से अगर आपको कुछ भी बाय करना है तो सबके परचेजिंग लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड इस तरह की हटके कोई और वीडियो भी देखनी है तो उसका सजेशन भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। अब मैं चाहती हूँ आपसे बहुत जल्दी मिलती है एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।